जीनियस क्लासेस 2.0 पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा और जो भी बातें आपको बता रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहा होगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। उसके लिए एक छोटा सा कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है आवेश घनत्व, उसका आगे इस्तेमाल होगा, तो उसका हम लोग पहले उपयोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है। जो भी बच्चा को, जिस भी स्टूडेंट को थोड़ी सी परेशानी हो रहा है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ दिक्कत है। आशा है कि हम आपको पूरी तरह से कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं आवेश घनत्व। आवेश घनत्व या इसी का एक और नाम है, चलिए पहले उसको बताते हैं। विस्तरित आवेश घनत्व। आवेश घनत्व इसको बोलते हैं विस्तृत आवेश घनत्व। ये क्या होता है ना, इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी चालक को, समझिएगा इस बात को ध्यान से, यदि आप किसी गोलीय चालक को आवेश देते हैं तो वो पूरी सतह पर फैल जाता है। जैसे बात करें, ये मेरे पास एक थाली है और जब ये मेरे पास थाली है तो हम यहाँ इसको देंगे बिजली आवेश, तो ये पूरी जो उसकी सतह है उस सभी जगह पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं विस्तृत आवेश घनत्व। ठीक है, विस्तृत आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए देखते हैं इसको। विस्तृत आवेश घनत्व के हिसाब से कि जब किसी गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो वह अपने सतह पर फैला देता है। अब यहां से दो बात आएगा। अब चालक तो कुछ भी हो सकता है, चालक के पास, जैसे मेरे पास है, इसके पास लंबाई भी हो सकता है, चालक के पास लंबाई चौड़ाई दोनों हो सकता है, चालक के पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो सकता है। उसके आधार पर आवेश घनत्व को हम लोग तीन भाग में डिवाइड कर दिए हैं। हम लोग तीन भाग में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं रैखीय आवेश घनत्व, रैखीय आवेश घनत्व। ठीक है दोस्त, दूसरा को हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इस बार का क्वेश्चन पृष्ठीय आवेश घनत्व से था, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और तीसरा होता है आयतनिक आवेश घनत्व। ये तीन तरह का घनत्व होता है, रैखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व। यहाँ इस बार का क्वेश्चन था पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, 2 नंबर में था, इसका मात्रक एवं बीमा को लिखे। तो अब एक एक करके देखते हैं। इसको हम लोग लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, लैम्डा। लैम्डा। इसको हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा। और इसको हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, रो। ठीक है, रो। तीनों का नाम दे दिए हम लोग। यहां से लैम्डा बराबर, सिग्मा बराबर और रो बराबर। अब देखिए इसका डिफिनेशन, हम आपको एक का डिफिनेशन बताते हैं, आप तीनों का डिफिनेशन आराम से निकाल सकते हैं। अब यहां से आता है, ध्यान रखिएगा, रैखीय आवेश तभी लगेगा जब सिर्फ लंबाई की बात होगा। किसकी बात होगा, लंबाई की बात होगा। यानी कि पतली तार में देखा जाए, चालक तार जो पतला होता है उसमें सिर्फ लंबाई होता है।
अब पृष्ठीय आवेश घनत्व तभी लगेगा जब क्या होगा, क्षेत्रफल की बात होगा। पृष्ठ में होगा कितना क्षेत्रफल, और आयतनिक की बात होगा जब क्या रहेगा, आयतन रहेगा। अब यहां से समझिए इसका डिफिनेशन, किसको बांटना है, किसको विस्तृत करना है, क्या है, आवेश, आवेश को किसमें, रेखीय, और रेखीय का मतलब कहता है लंबाई, रेखीय का मतलब लंबाई, यानी लैम्डा बराबर फॉर्मूला निकल के आया क्यू बटा एल, ठीक है, लैम्डा बराबर फॉर्मूला निकल के आया क्यू बटा एल। अब सिग्मा बराबर किसको बांटना है, क्यू को, कहाँ बांटना है, क्षेत्रफल में, क्यू बटा ए। अब इसका डिफिनेशन हम बता रहे हैं आपको, फॉर्मूला आप समझ लो, इसके बाद डिफिनेशन बताते हैं। किसको बांटना है, क्यू को, कहाँ बांटना है, आयतन में, क्यू बटा भी। अब इसका डिफिनेशन समझिए, एक का डिफिनेशन आपको बताते हैं, बाकी तीनों का डिफिनेशन आपका आ जाएगा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लैम्डा बराबर क्यू, ऐसे क्यू बटा एल। इसको आप कितना नंबर में पढ़ते हैं, 1 नंबर में। इसको हम लोग 2 नंबर में पढ़ते हैं, और इसको कितने नंबर में, 3 नंबर में। आपको शुरुआत के क्लास में यदि आप देखे हैं तो आपको शुरुआत क्लास में डिफिनेशन बनाना सिखाए हैं। आप फिजिक्स में कितना डिफिनेशन रटोगे, मर जाओगे रटते रटते। इससे अच्छा आप हम लोग बनाएंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रति एकांक, क्या पढ़ते हैं, प्रति एकांक। ये वाला क्या मेरे पास, लंबाई, ये वाला क्या हो गया, लंबाई, और ये वाला क्या हो गया, आवेश। अब डिफिनेशन मेरा हो गया तैयार। डिफिनेशन कैसे तैयार करेंगे, 1 नंबर में पढ़ना है, मतलब प्रति एकांक। 2 नंबर में इसको पढ़ता है, प्रति एकांक लंबाई में मौजूद आवेश को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक, चलो लिखा जाए, चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है ना। लैम्डा का डिफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग। लैम्डा क्या है, प्रति एकांक, प्रति एकांक लंबाई में मौजूद आवेश, आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बुझा गया, ये हो गया क्या, रेखीय आवेश घनत्व। इससे किससे सूचित करेंगे, चलो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ये किसका डिफिनेशन होगा, रेखीय का। हो गया। इससे हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू बटा एल। यदि आप चाहे तो इसको दूसरा डिफिनेशन भी आप बना सकते हैं कि आवेश का क्या हो गया, आवेश, आवेश क्यू बराबर क्या होता है, आवेश, और बटाई क्या हो गया, लंबाई। और आप जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात भी बोल सकते हैं। अनुपात कैसे लिखते हैं, एक्स अनुपात वाई बराबर एक्स बटा वाई। तो एक्स बटा वाई बराबर एक्स अनुपात वाई नहीं हो सकता है। अब इसके लिए डिफिनेशन बना सकते हैं आप कि आवेश और लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश और लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आपको जो डिफिनेशन अच्छा लगे वो आप लिखना। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है मात्रक, ठीक है। मात्रक के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला, लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलम। मात्रक क्या होगा, आवेश का, कूलम। और ये क्या हो गया, लंबाई के लिए मीटर। यानी कि लैम्डा का जो मात्रक निकलेगा कूलम और मीटर इनवर्स, क्या आ जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स। कुछ नहीं तो पावर 1 इसको भेजेगा ऊपर, कूलम मीटर इनवर्स। ये मात्रक निकल करके आ गया। ऑब्जेक्टिव में आपका यही सब पूछा जाएगा, और ज़्यादा करेगा तो बीमा पूछेगा। तो चलिए बीमा भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। बीमा, बीमा के लिए फॉर्मूला ही चाहिए। इसका फॉर्मूला लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। क्यू का बीमा क्या होता है, ए टी, और एल का बीमा एल। ऊपर करिएगा क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर ए टी एल माइनस 1। क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलिए नहीं दिख रहा, यहाँ तक ठीक है। आइए इधर से, अब हम लोग निकालने वाले हैं बीमा। देखो बीमा आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि आप रात मत करो। बीमा के लिए आप फॉर्मूला याद रखो, लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। क्यू का बीमा क्या होता है, ए टी, और लंबाई के लिए क्या लेता है, एल। ये एल है, इसको ऊपर भेजिए तो लैम्डा का जो बीमा निकल के आएगा क्या आ जाएगा, ए टी एल माइनस 1।
ए टी एल माइनस 1, ये आ गया बीमा। अब यहाँ से आपको जितनी भी संभावनाएं था ऑब्जेक्टिव का किसमें, रेखीय आवेश घनत्व में, वो आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरे पर हम लोग बढ़ेंगे, किस पर, पहला हम लोग का हो गया डिस्कस, दूसरा पर बढ़ेंगे हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व पर। आपको क्या बताया गया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, इसको हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर आप समझो कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग क्या लिख सकते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग फॉर्मूला भी सिग्मा बराबर क्या पढ़े थे, क्यू बटा ए, और फिर से इसको उसी तरह से तोड़ लो, सिग्मा बराबर क्यू और क्या ए, इसको 1 2 और 3 क्या पढ़ेंगे फिर से, प्रति एकांक क्षेत्रफल में मौजूद आवेश को क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये आपका इसका डिफिनेशन हो गया। और यहाँ से आपको याद नहीं करना, ये देखो अब हम उससे क्या निकाल देते हैं, बीमा या मात्रक। पहले मात्रक निकालो, इसी को पूछा गया था। पर मात्रक के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला क्यू बटा ए। क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलम, बटा क्षेत्रफल का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर भेजिए तो सिग्मा का जो मात्रक आ जाएगा हो जाएगा कूलम मीटर पावर -2, ये आ गया इसका मात्रक। या इसको भी कह सकते हैं कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया मात्रक। आगे हम लोग चाहे तो बीमा भी निकाल सकते हैं। बीमा के लिए भी हमको क्या चाहिए, फॉर्मूला ही चाहिए। कभी भी बीमा निकालना हो, फॉर्मूला बीमा निकालने के लिए हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, और क्यू का बीमा क्या होता है 80, और इसका बीमा क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई। इसको ऊपर भेजो तो सिग्मा का जो बीमा निकल के आएगा वो आएगा ए टी एल माइनस 2, क्या आ जाएगा ए टी एल माइनस 2, ये आ गया बीमा। यहाँ से जितनी भी संभावनाएं था इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आयतनिक आवेश घनत्व क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, रो बराबर क्यू बटा भी, इसको रो बराबर क्यू अपॉन भी, 1 2 3, ये क्या हो गया आयतन, ये क्या हो गया आवेश। डिफिनेशन बनाना सीखे, ये क्या हो गया प्रति एकांक, यानी हम चाहे तो बोल सकते हैं 1 2 3 प्रति एकांक आयतन में मौजूद आवेश को आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। लिखा जाए प्रति एकांक आयतन में मौजूद आवेश को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसका मात्रक का, क्योंकि मात्रक उतरक जो है आप जान ही रहे हैं कि बिहार बोर्ड के लिए, खास करके बोर्ड एग्जाम जितना भी है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मात्रक कैसे निकालते हैं, रो बराबर क्यू बटा भी, क्यू का मात्रक क्या हो जाएगा कूलम प्रति, इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर क्यू, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो रो का जो मात्रक निकल के आएगा कूलम प्रति मीटर क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पर आपका डिस्कस करते हैं हम बीमा आयतनिक आवेश घनत्व का बीमा के लिए फिर से क्या लिखेंगे, फॉर्मूला रो बराबर क्यू बटा भी, क्यू का बीमा क्या होता है 80, और इसका बीमा क्या आ जाएगा एल क्यू, ऊपर भेजिए, रो बराबर क्या बचेगा 80 एल पर पावर -3, ये हो गया किसका बीमा, ये हो गया बीमा आपका आयतनिक आवेश घनत्व का। ठीक है, ये हम लोग तीनों चीज निकाल के ले आए हैं। अब ये हमारा काम करेगा कहाँ, जब हम लोग पढ़ेंगे गॉस के एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, इतना आपको करके आना है। 3 बात मोटा मोटी रख लीजिए मेरे तरफ से
कि यदि लंबाई रहेगा तो रेखीय आवेश घनत्व का उपयोग करेंगे, यदि चौड़ा क्षेत्रफल रहेगा तो आयतनिक पृष्ठीय का करेंगे, और यदि आयतन रहा, लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों रहा, तो आयतनिक आवेश घनत्व का इस्तेमाल करेंगे। ये आज का कोर कॉन्सेप्ट था। और जब इसको आप पढ़ के आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस के नियम का उपयोग, वो वाला आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।